स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र के टॉपिक पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में कहेंगे आहार नाल के भाग का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन आज हम जो टॉपिक जिसका अध्ययन करेंगे वो चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम का है और टॉपिक है पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के भाग। प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने मुख व मुख गुहा का अध्ययन किया था। मुख गुहा में भी कुछ संरचनाएं की थी डिटेल में, टीथ व टंग। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, वो है फेरिंग्स। तो टॉपिक्स है पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में बोलेंगे आहार नाल के भाग। देखो थर्ड पार्ट आज। इससे पहले अगर आप माउथ व बक्कल कैविटी को एक में इंक्लूड करते हो तो सेकंड हम ले लेंगे फेरिंग्स, हिंदी में बोलेंगे गर्सनी। इसके बाद का पार्ट है या बाद का भाग हम लेंगे इसोफेगस ग्रासनाल। इससे पहले का कौन सा है? बक्कल कैविटी। तो पहला आ जाएगा लोकेशन या पोजीशन, दोनों को हिंदी में कहेंगे स्थिति, यानी आहारनाल का यह पार्ट यानी फेरिंग्स कहाँ स्थित होता है? बक्कल कैविटी व इसोफेगस के मध्य स्थित। अब इन दोनों में भी देखो ले सकते हैं। इसके तो पीछे पाया जाता है, इसके अग्रभाग की ओर उपस्थित होता है, यानी ऊपर की ओर उपस्थित हो सकता है। अगर इसमें हम देखें किस संरचना के रूप में है, सामान्यतः एक नलिका नुमा संरचना के रूप में होता है। देखो इसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, हिंदी में बोलेंगे गर्सनी के भाग। ट्यूब लाइक संरचना के रूप में सामान्यतः किसमें है? बक्कल कैविटी और इसोफेगस के मध्य स्थित होता है। 3 पार्ट है। पहला है नासा गर्सनी, यानी मनुष्य का नोज पार्ट खुल रहा है वो नासा गर्सनी। दूसरा है मुख गर्सनी, मुख खुल रहा है या मुख गुहा खुल रही है वो मुख गर्सनी भाग है। तीसरा है कंठ गर्सनी, जिसमें लेरिंग्स भाग खुलता है। ये 3 पार्ट हैं। इसको बोलेंगे नाजोफेरिंग्स, इसको बोलेंगे ओरियोफेरिंग्स, इसको बोलेंगे हाइपोफेरिंग्स। ये सामान्यतः 3 पार्ट है। देखो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसोफेगस, जिसे हिंदी में कहेंगे गर्सिका या ग्रास नली। देखो नाम से स्पष्ट है, ट्यूब लाइक संरचना होती है। पहला तो यह एक नलिकानुमा भाग है, किसका? आहार नाल का, क्योंकि इसके नाम से स्पष्ट है। पहला है। दूसरा है इसकी जो लेंथ होती है सामान्यतः वो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। साथ में ये भी ध्यान में रखना हमें कि एक स्वस्थ मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, ये ध्यान रखना है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। पहले हम नहीं लिया था ये बिंदु, 8 से 10 मीटर। देखो दूसरा है इसोफेगस में कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? म्यूकस ग्लैंड उपस्थित होती हैं इसमें। म्यूकस
ग्लैंड्स, हिंदी में बोलेंगे श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका अर्थ है ट्यूमर नुमा संरचनाएं क्या स्रावित करती हैं? लसदार यानी म्यूकस स्रावित करती हैं। म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं जो लसदार म्यूकस का स्रावण करती है। देखो नेक्स्ट है, इसमें उपस्थित मसल्स, पेशियां कई प्रकार की होती हैं, ध्यान करना है, यहाँ डिटेल में नहीं दे रखा आपकी। लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, वर्ताकार भी पाई जाती हैं, ओब्लिक मसल्स भी उपस्थित होती हैं। इसमें उपस्थित मसल्स पेरिस्टलिक मूवमेंट दर्शाती हैं, या हिंदी में बोलेंगे कर्मा कुंचन, एक निश्चित क्रम में क्या होना? संकुचित होना। इसमें उपस्थित मसल कर्मा कुंचन गतियां दर्शाती हैं, जिससे भोजन कहां पहुंचता है? इससे अगली संरचना कौन सी है? स्टोमक, जिससे भोजन स्टोमक में पहुंचता है, अमाशय में क्या होता है? पहुंचता है। दूसरा अगर हम बात करें इसोफेगस के शीर्ष भाग पर, यानी अग्र भाग बोल सकते हो या शीर्ष भाग पर टिश्यूज या ऊतकों का फ्लैप, इसको हिंदी में बोलते हैं पल्ला, फ्लैप पाया जाता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। अच्छा बिंदु है, ध्यान में रखना है, जिसे हिंदी में बोलते हैं घाटी ढक्कन, यानी ढक्कन नुमा संरचना है। हिंदी में बोलते हैं घाटी ढक्कन कहते हैं। अब देखो कार्य क्या है इसका, ये बोल सकते हैं, पूछा जाता है कि एपिग्लोटिस क्या है। ये टिश्यूज का एक फेल्प होता है, कहाँ पाया जाता है? एपिग्लोटिस के शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है। कार्य क्या है इसका? देखो कि जैसे ही हम कोई भी खाद्य पदार्थ या कोई भी तरल पदार्थ, चाहे जली क्यों, हम निगलते हैं, उस समय वो खाद्य अंश से वो ठोस अवस्था में हो या तरल अवस्था में हो, वो श्वास नली में प्रवेश कर सकता है। उससे बचने के लिए जैसे ही हम निकलते हैं तो ये श्वास नली को क्या कर देता है? ढक देता है, इसलिए ढक्कन शब्द आया, कवर कर देता है। ये ले सकते हैं हम। भोजन को निगलते समय यह फ्लैप यानी पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। कहने का अर्थ है कि जैसे हम भोजन लेंगे या कोई भी तरल या ठोस पदार्थ लेंगे, उसको निगलेंगे, उस समय वो श्वास नली में जा सकता है, ट्रेकिया में जा सकता है। यह भी नली नुमा संरचना होती है, ट्रेकिया कहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रॉपर रूप से हम ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। उससे बचने के लिए इसोफेगस के शीर्ष भाग पर टिश्यूज का ग्रुप पाया जाता है, जिसे फेल्प कहते हैं, और वो फेल्प क्या कहलाता है? एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस निकलते समय श्वास नली को कवर कर लेता है, ढक लेता है, बंद कर देता है। अब देखो तीसरा पार्ट है, या नेक्स्ट पार्ट हम देखें, स्टोमक आरनाल का मुख्य पार्ट है, बड़ा पार्ट भी बोल सकते हैं हम इसे। देखो ऐसे होता है,
ये संरचना तो है। इसोफेगस, हिंदी में बोलेंगे इसे ग्रास नली। यहाँ एक पाया जाता है वाल, जिसको बोलते हैं इंस्पेक्टर। यहाँ भी उपस्थित होता है, जिसको बोलेंगे इंस्पेक्टर। वापस जाने से रोकने का कार्य करते हैं ये। अब दो पढ़ेंगे इसमें, एक तो हम पढ़ेंगे पाइलोरिक और एक पढ़ेंगे कार्डियक। देखो ये पार्ट है, ये है फिगर ऑफ स्टोमक। कौन कौन से पार्ट हैं इसमें? ये कार्डियक पार्ट है, तीन पार्ट पढ़ेंगे। ये है फंडिक, ये इसको बोल देते हैं फंडस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट ये है पाइलोरिक पार्ट। देखो वंस अगेन, मानव का जो अमाशय है वो सामान्यतः जे शेप होता है या जे शेप बनाया। इसके ऊपर वाला पार्ट इसोफेगस या ग्रास नली, ये आगे वाला पार्ट है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट आएगा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी। ये दो यहाँ वाल पाए जाते हैं, ढक्कन बोल सकते हो आप, नहीं इंस्पेक्टर बोलेंगे इसे। ये इसके पास में इसे बोल देंगे इसलिए पाइलोरिक इंस्पेक्टर, क्योंकि अमाशय के पाइलोरिक भाग के समीप। कार्य क्या है? छोटी आंत से भोजन को वापस यहाँ आने से रोकना। इसका कार्य क्या है? भोजन को यहाँ वापस जाने से रोकना। कार्य पार्ट कौन कौन से हैं? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ये कौन सा है? इसके पास में, कुछ हृदय के पास में बोल सकते हो आप। फंडिक मध्य पार्ट है, मुख्य भाग है इसका, बड़ा पार्ट यही होता है। ये पाइलोरिक पार्ट, ये किसके पास में है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में। देखो पहला तो अगर हम देखें आकार कैसा है, अमाशय का आकार जे शेप। किस आकार का है? जे शेप। दूसरा है, यह है पेशीय संरचना बोल सकते हो, या पेशीय अंग है, यानी केवल क्या पाई जाती हैं? यहाँ मसल्स पाई जाती हैं, अस्थियां व उपास्थियां नहीं पाई जाती हैं। दूसरा देखो पोजीशन, यह बोल सकते हो लोकेशन, यानी स्थिति कहाँ है, एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ स्थित है ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं ग्रास नली। इसको बोलेंगे डुओडीनियम, हिंदी में बोलेंगे ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग है, ये आगे पढ़ेंगे हम। ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य, वह डुओडीनियम ग्रहणी के मध्य स्थित अंग है, मध्य स्थित अंग है या संरचना है। दूसरा देखो इसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता, कितनी क्षमता होती है इसमें? 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। कितना? 3 लीटर तक आहार या खाद्यांश को यह धारित कर सकता है। अब देखो इसके पार्ट हम पढ़ेंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। नेक्स्ट आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्टोमक, ये हिंदी में बोलेंगे अमाशय के भाग। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? कार्डियक, फंडिक व पाइलोरिक। तो ये रहा स्टोमक,
हिंदी में बोलेंगे आमाशय पार्ट हैं इसके 3। पहला पार्ट है कार्डियक पार्ट, हिंदी में इसको बोलेंगे जठरागम भाग या कार्डियक भी बोल सकते हो। दूसरा पार्ट कौन सा है, फंडस पार्ट, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, फंडिस भाग। तीसरा कौन सा है, पाइलोरिक, ये पाइलोरिक पार्ट, इसको बोलेंगे जठर निर्गमी भाग, ये तीसरा पार्ट है। देखो पहला बिंदु है, ये कहाँ स्थित है, इसोफेगस, ये बोल सकते हैं ये है ग्रास नली से जुड़ा बायां बड़ा भाग होता है, ये पहली स्थिति है। यहां म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, इसमें मुख्य पार्ट ये। ये है अमाशय का मुख्य भाग होता है, इसी में विशेष प्रकार की सेल पाई जाती हैं, ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल, जो एसिड का स्रावण करती हैं, अम्ल का। तीसरा है पाइलोरिक पार्ट, यह किससे जुड़ा है, देखो आंत से। यह भाग छोटी आंत, छोटी आंत के भी कौन से भाग से, ग्रहणी से। छोटी आंत के ग्रहणी भाग से जुड़ा दाहिना छोटा भाग होता है। दाहिना छोटा है, किससे जुड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे भी किससे, ग्रहणी से। ये भी बोल सकते हैं किसके मध्य है, कार्डियक व पाइलोरिक के मध्य स्थित, दोनों के मध्य पाया जाता है, अगर इस स्थिति की हम बात करें। अब दूसरा देखो, इसमें 2 प्रकार की अवरोधनी पाई जाती हैं, उसको बोलेंगे स्पिक्टर्स ऑफ स्टोमक, हिंदी में बोलेंगे अमाशय की अवरोधनी, यानी जो भोजन को अवरोध करती हैं, रोकने का कार्य करती हैं। जैसे ये है, ये एरो बनाया था मैंने अभी, यानी अमाशय से किस में नहीं जाने देती है, ये ग्रास नली में नहीं जाने देती है। ये इंस्पेक्टर क्या करती है, छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी से अमाशय में नहीं जाने देती है। तो ये तो पाइलोरिक के समीप है, इसलिए पाइलोरिक इंस्पेक्टर कह देंगे। ये किसके समीप है, कार्डियक के, तो यहाँ कार्डियक सब जोड़ दो आप, कार्डियक इंस्पेक्टर। तो पहला आ जाएगा कार्डियक इंस्पेक्टर। देखो कहां स्थित है, ये ग्रास नली व अमाशय को विभाजित करता है। कार्य देखो इसका क्या है, कार्य देखो फिगर से समझ सकते हो आप, इसमें चित्र से। यहां भोजन, यहां HCl से वो ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती हैं जो अम्ल का स्रावण करती है, यानी भोजन यहाँ अम्लीय रहता है, 1.2 के आसपास pH रहता है। तो अम्लीय भोजन को वापस ग्रस नली में जाने से रोकना। कार्य क्या है, अम्लीय भोजन को ग्रास नली व गर्सनी से ऊपर कौन सा पार्ट है, गर्सनी फेरिंग्स में जाने से रोकना या जाने से रोकती है। अब देखो दूसरा स्पेक्टर कौन सा है, ये रहा दूसरा, अगर फिगर में देखें,
किसके पास में? पाइलोरी के पास में। किस किस को विभाजित करता है? छोटी आंत के ग्रहणी और अमाशय को विभाजित करता है। तो इसको बोल देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। हिंदी में भी क्या बोल देंगे? जठरा निर्गमी अवरोधनी। कहां कहां देखो, यह अमाशय व छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को विभाजित करता है। पहला तो स्थिति बोल सकते हो आप। दूसरा देखो कार्य क्या है, यहां क्षारीय माध्यम रहेगा, यानी क्षारीय भोजन को, आंत में उपस्थित क्षारीय भोजन को अमाशय में आने से रोकना, ये बोल सकते हैं। या अमाशय के भोजन को यहां जाने पर नियंत्रण रखना, दोनों ही है। पहला हम बोल सकते हैं अमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास पर नियंत्रण करना। दूसरा क्या ले सकते हो? छोटी आंत के क्षारीय भोजन को अमाशय में आने से रोकना। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक। सो थैंक्स, हैव ए नाइस